हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से इतना सज धज के कहाँ निकल ली, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना दिनचर्या थोड़ा सा बता दूं आपको। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट का हमने सोचा कि करना क्या है, तो फिर याद आया कि रात में बहुत सारे चावल बच गए थे, तो हमने सोचा उसे फेंकने से अच्छा है कि उसे फ्राई करके वही नाश्ता कर लिया जाए। तो फिर इसीलिए हमने उसे अच्छे से अचार वगैरह के साथ भून लिया था, क्योंकि अचार के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमने उसे अच्छे से फ्राई किया, नाश्ता वास्ता भी करके हम लोग दोपहर का नैप ले ही रहे थे कि फिर मेरी नींद खुली। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बाहर से, उठा तो देखा बहुत एकदम आंधी तूफान वाली बारिश हो रही थी और मौसम हो गया था एकदम सुहाना, मज़ेदार, ठंडा ठंडा। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम मिला है, मतलब इतना ठंडा, इतनी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, और अभी अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि ठंड का मौसम आ गया। और ऐसे मौसम को एंजॉय करने के बाद तो अब जैसा वो अफसोस था ना कि कहीं गर्मियों में मैं हिल स्टेशन या फिर किसी ठंडे इलाके में मतलब छुट्टियां मनाने नहीं गई, वो मुझे अब वैसा कोई गम, अफसोस, दुख, दर्द, पीड़ा वो सब अब मुझे नहीं है। अब मुझे अच्छा लग रहा है यहीं पे। और ऐसे ही गर्मियों में ठंड के एहसास के साथ हमने अपना दोपहर का खाना वगैरह खाया और फिर मौसम इतना अच्छा था तो उसमें चाय तो बनती है ना। तो फिर दीदी ने बोला कि ज़रा चाय बना के ले आओ, क्योंकि मैं बेड पे पड़ी पड़ी कुछ कर नहीं रही थी, फ़ोन चला रही थी। तो बोला चल अब तो कुछ कर नहीं रही है तो जाके चाय बना के ला सबके लिए। तो फिर मैं गई किचन में, चाय वगैरह बनाए जो दीदी को पसंद है, मतलब कि मसाला चाय, उसे मसाला चाय पसंद है, तो मैंने वो बना के उसे दे दिया था। वैसे मुझे बनाने आता नहीं है, मैं बार बार जा रही थी, पूछ के आ रही थी कि करना क्या, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या डालना है, और मुझे वो बता रही थी। मैं फिर किचन में आ रही थी, फिर डाल रही थी और फिर वहाँ बना के मैंने उसे दिया। क्योंकि मतलब मुझे नॉर्मल चाय बनाने आती है, जो मम्मी को पसंद है, ज़्यादा चीनी वाली। दीदी को वैसा पसंद नहीं है। मेरे घर में सबको अलग अलग चाय पसंद है। तो फिर मैं दीदी से पूछ के ही बनाया है मैंने कि हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो। फिर चाय वगैरह हमने पी लिया था। उसके बाद फिर मैं रेडी होने गई थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए। और जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू किया वैसे ही लाइट कट गया, और उसके बाद लाइट आए बहुत देर के बाद। हमने वेट किया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर मैंने आपको दिखाने के लिए, वो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने वही वाली टी शर्ट पहनी जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाई थी। बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, और लाइट आ गया था इसलिए मेरे बाल इतने ख़राब दिख रहे हैं। जब लाइट नहीं थी तो मेरे बाल ठीक दिख रहे थे अंधेरे में, और अभी बहुत गंदे दिख रहे थे। बट कोई बात नहीं, वैसा कुछ होता नहीं, कौन ही कुछ देखने वाला है, मुझे अवार्ड मिलने वाला है। फिर हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए। हम लोग अपने पिज़्ज़ा पहले ही ऑर्डर कर दिया था, बस हमें लेके आना था। तो उन्होंने पैक करके रखा था, और जैसे ही अंकल ने देखा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने एक्स्ट्रा वो चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो भी उसमें डाल दिए थे। मुझे तो हंसी भी आ रही थी वहाँ पे, लेकिन बोले चलो ठीक है, हमारा फ़ायदा ही हो गया थोड़ा सा। फिर घर आके मुझसे तो बर्दाश्त होता नहीं, जैसे कि आपको पता है मैं खाना देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुरंत आई, मैं बैठी, कपड़े भी नहीं खोले और बैठ गई खाने के लिए, तुरंत निकाल के कि हाँ ठीक है तुम लोग करो जो करना है, मैं तो पहले खाऊंगी। अभी मैंने बस एक स्लाइस लिया ही था कि मम्मी के घर से फ़ोन आ गया। मम्मी, तब मुझे भूख लगा था कि मैं हाथ में खाते खाते फ़ोन लेके आई थी। मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था और चार्जर भी साथ में उठा के ले आई थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और मेरी बहन ने मेरा वीडियो भी वैसे बना लिया कि देखो तुम क्या कर रही थी। मैंने सच में ध्यान नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिलती फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।